हेलो एवरीवन। और ये मंडे का ही ब्लॉग है, यानी इवनिंग एक ब्लॉग गया था मंडे मॉर्निंग से आफ्टरनून का। तो और ये ब्लॉग है इवनिंग टाइम का, यानी शाम के 6 बजे का टाइम है। और हो रही थी बहुत ज़ोरों की बारिश, तो बस बारिश ही मैं यहाँ पर दिखा रही थी। क्या होता है ना कि इस कैमरे में ना बारिश कभी दिखाई ही नहीं देती है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी बारिश दिखाने की आप लोगों को। और बारिश ना काफ़ी तेज़ हो रही थी इधर, आप अगर सुन सकते हो तो बारिश के समय में ना छत कुछ ऐसी गंदी हो जाती है, एकदम काली काली सी। तो इधर बस झटपट से आ गई हूँ मैं नीचे, और यहाँ पर आया हुआ था राशन का सामान, तो बस उसको भरने लगी हूँ मैं। और तो मैं सबसे पहले ना जो बोरा है राशन का, तो सारा सामान को मैंने ना काउंटर टॉप पर निकाल कर रख लूँगी एक एक करके, और उसके बाद जो है फिर मैं डब्बों में भर लूँगी। तो यहाँ पर बस देख लूँगी कि कौन कौन सा डब्बा खाली है, और जिस डब्बे में जो चीज़ भरी जाएगी उसमें भरूंगी। तो क्या होता है ना, अक्सर मुझे ना एक दो काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, जो कि दो काम ऐसे हैं जिन्हें करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। कभी कभी बार कई कई बार तो मैं उनको 10 बार सोच लेती हूँ करने की, फिर उसको मैं टालती जाती हूँ। जैसे कि एक काम तो यही हो गया मेरा राशन भरने का। मतलब जब राशन आता है उसके 3-4 दिन तक तो वो ऐसे ही रखा रहता है। इतना आलस आता है मुझे उसको सामान को भरने में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक तो डब्बे प्रॉपर एक साथ खाली नहीं होते हैं। क्या होता है कि कभी कोई डब्बा खाली हो जाता है तो किसी डब्बे में सामान पड़ा रहता है। तो फिर क्या होता है कि सारा अगर सामान आपको भरना है तो सारे डब्बे फिर खाली करने होते हैं, उनको देख देख कर सामान उसमें भरना पड़ता है। तो इस चक्कर में इस काम को करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और एक दूसरा काम है जो कि है घी निकालना। तो घी निकालने में भी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। कई कई बार मैं घी को अंदर फ्रिज में से बाहर निकाल के रख देती हूँ, जो मलाई का बोल होता है उसे, और फिर आलस कर जाती हूँ तो फिर मैं फिर से उसे फ्रिज के अंदर ही रख देती हूँ। तो बस सामान वगैरह भरने के बाद लग गई हूँ मैं कपड़े प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े रखे थे जो कि मुझे प्रेस करने थे। तो यहाँ पर मैं अपनी कुर्ती और इनके भी थे कुछ कपड़े, तो उनको भी मैं यहाँ पर प्रेस कर ले रही हूँ। और अपनी कुर्तियों को जो कि मैंने नई थी, जो कि धोई थी, और आज मतलब मंडे को ही धोई थी। तो बस अभी यहाँ पर बस प्रेस कर ले रही हूँ मैं सारी कुर्तियों पर, और आदि की यूनिफॉर्म पर भी मुझे प्रेस करके रखनी है। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको पहले से ही कर लो तो फिर बाद में आपको आपके लिए ना और चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर क्या है ना कि सारे कपड़ों को मैंने प्रेस कर लिया है। कपड़े तो बहुत सारे थे प्रेस करने के लिए, लेकिन अभी समय होता जा रहा था तो और शाम का समय था, और मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी। तो यहाँ पर जितने बस मुझसे हो पाए उतने मैंने प्रेस कर दिए हैं। तो इधर जो है बस पूजा वगैरह भी मैंने कर ली थी, जो शाम की दियाबाती होती है वो। और ये भी आ गई थे ऑफिस से। तो यहाँ पर बस चाय बनाने लगी हूँ मैं, और चाय बनाने के बाद करूँगी मैं अपना डिनर बनाने की तैयारी। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ मलका, जो मलका होती है ना, मलका मसूर साबुत वाली वो। तो इधर बस भिगोने रख दी थी मैंने। तो जो भिगो लेते हैं ना दाल को तो जल्दी ही वो पक जाती है। तो यहाँ पर बस सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब इसमें लगा दूँगी मैं 3 से 4 अंदर 4-5 सीटी लगा दूँगी, क्योंकि ये ना दाल जो होती है 4-5 सीटी में ही गल पाती है अच्छे से। तो यहाँ पर 4-5 सीटी में लगा दूँगी। तो दाल जो है बॉईल हो गई थी, और अब मैं लगाने लगी हूँ इसमें तड़का। तो ये ले लिया है मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल, और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और इसमें अब डाल दिए मैंने ऑनियन। तो इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। और इसके बाद जो है डालूँगी यहाँ पर टमाटर और प्याज को बहुत अच्छे से भून कर उसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले, क्योंकि मसाले मैंने पहले से ही दाल में डाले हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च कलर देने के लिए, यानी दाल में एक अच्छा सा कलर आने के लिए इसमें थोड़े से मसाले मैं ऐड करूँगी। और जो अपनी दाल होगी उसको मैं इसमें डाल दूँगी।
तो इधर तड़के में ही मैंने दाल को डाल दिया है और इसमें थोड़ी देर हम इसको ना खदका लेंगे अपनी जो दाल को, क्योंकि थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था और पानी कच्चा ना लगे इसलिए थोड़ा सा खौला लूँगी मैं अपनी दाल को। तो जब हम ऐसे बनाते हैं दाल को ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और दाल जब हमने खाई थी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब टेस्टी बनी थी। और वरना सादा सिंपल बनाते हैं तो वो सादा सिंपल से ही लगती है, जब अच्छे से तड़का वगैरह लगाकर बनाते हैं तो इंसान 1 से 2 रोटी ज़्यादा खा लेता है। तो दाल में तड़का वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर शुरू कर दी है मैंने रोटी बनाना। तो इधर बस रोटी भी मेरी बन चुकी हैं, और शाम के टाइम तो बस 2-2 ही रोटी बनती हैं सबकी, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर रोटी भी मेरी बन गई है। और कभी भी जब भी रोटी बनाओ ना तो पहली जो रोटी होती है ना वो अक्सर ही फूलती नहीं है, मतलब बाई चांस ही पहली रोटी अच्छे से फूलती है, बाकी की रोटी अच्छे से फूल जाती हैं लेकिन पहली रोटी कभी अच्छे से नहीं फूलती। तो यहाँ पर बस रोटी भी मेरी बन चुकी हैं। और अब तो इधर बस डिनर वगैरह करने के बाद किचन वगैरह क्लीन कर दी थी मैंने, और अभी लगी हूँ यहाँ पर मैं अपनी सुबह की तैयारी करने के लिए। तो सुबह के लिए कट कर रही हूँ मैं भिंडी, सुबह बनाऊँगी भिंडी नाश्ते में। तो क्या होता है ना कि अगर आप ऐसे कुछ कामों को अगर पहले से ही कर लेते हैं तो सुबह उठने पर हमें इतनी जल्दी नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। कुछ ऐसे कामों को मैं ना रात में ही अक्सर करके रख लेती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं भिंडी काट रही हूँ, और यहाँ पर आदि का अपना ही कुछ ना कुछ ड्रामा लगा रहता है, तो कह रहा है मुझसे यहाँ पर पंजा लड़ाओ मेरे साथ। और देखिए मुझे हरा दिया उसने और यहाँ पर यानी कौन सा शौक चढ़ा हुआ है उसको पंजा लड़ाने का। तो जब भी देखो मुझसे मेरे साथ नहीं कहता रहता पंजा लड़ाओ पंजा लड़ाओ। तो बस अभी इधर जो है मैं भिंडी कट करके रख दूँगी। और यहाँ पर सिम्बा बैठा हुआ है, जैसे कि देख सकते हो कि मैं सिम्बा से बात कर रही हूँ और ना वो लगातार भौंके जा रहा है। उसको क्या लग रहा है मैं कोई खाने की चीज़ कट कर रही हूँ, तो वो लगातार भौंक रहा है यहाँ पर। तो इधर जो है मैंने भिंडी भी कट करके फ्रिज में रख दी हैं। और अब मैं ना यहाँ पर आटा रखा हुआ था, तो आटा लेकर आई थी, ये आटा ख़त्म हो गया था तो उसको भी मैं अभी फिल करके रख दूँगी। क्योंकि फिर ना सुबह फिर इतने ज़्यादा काम मेरे लिए रहेंगे नहीं, इसलिए सारे कामों को मैं अभी जो है रात को मेरे पास टाइम होता है तो मैं उन्हें करके रख देती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। गाइज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।